नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले के बारे में। यह पिछले वर्ष 2019 में न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि महाराष्ट्र में एक स्कीम है, ज्योतिराव महात्मा ज्योतिराव फुले क्रॉप लोन वेवर स्कीम, जिसके तहत यह प्रावधान था कि जिन भी किसानों ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज लिए हैं उन सभी को कर्ज माफ़ किया जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने यह दावा किया कि 2 सितंबर 30 2019 तक इस स्कीम के तहत 83% किसानों के कर्ज माफ़ हो चुके हैं, जिसकी कीमत लगभग 17,646 करोड़। तो आइए जानते हैं ज्योतिराव फुले जी के बारे में। इनका जन्म सन 1827 को सतारा जिले में हुआ, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तथा इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई सन 1888 में विट्ठल राव कृष्ण जी वंदेकर के द्वारा, जो कि एक महाराष्ट्र के समाज कार्यकर्ता थे। आइए जानते हैं कि ज्योतिराव फुले के क्या सामाजिक कार्य रहे तथा इन्होंने क्या समाज सुधार किए। तो ज्योतिराव फुले के सबसे अहम कार्य थे छुआछूत एवं जाति प्रथा को खत्म करने की दिशा में। इसके अलावा इन्होंने महिला सशक्तिकरण एवं हिंदू समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं उनके उन्हें उनकी समाप्ति की दिशा में कार्य किया। ज्योतिराव अपने पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर महिला सशक्तिकरण एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। तो इन्होंने सन 1848 38 को सन 1848 को पुणे में भारत का पहला स्वचालित बालिकाओं का बालिकाओं के विद्यालय की स्थापना की। तत्पश्चात इन्होंने अछूत वर्गों के लिए भी विद्यालय का प्रारंभ किया, जिसमें अनेक अछूत जातियों के छात्रों को प्रवेश मिल सकता था, जिनमें कुछ अहम जनजातियां थी, महार, मंग एवं अन्य जनजातियां थी। इसके पश्चात इन्होंने सन 1863 को गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रम की शुरुआत की, जहां उन्हें सुरक्षित स्थान मिल सके, तथा इन्होंने अनाथ आश्रम की शुरुआत की एवं इन्होंने भ्रूण हत्या के खिलाफ भी कार्य किए। तथा ज्योतिबा फुले पहले हिंदू समाज के व्यक्ति थे जिन्होंने अनाथ आश्रम की शुरुआत की। सन 1868 को ज्योतिराव फुले ने एक सार्वजनिक तालाब का निर्माण कराया, जहां हर एक वर्ग, हर एक जाति के व्यक्ति जिसका उपयोग कर सकते थे। इसके इस सार्वजनिक तालाब के निर्माण के पीछे उनका यह उद्देश्य था कि हर एक समाज के लोग आपस में घुले मिले तथा वो एक दूसरे को समझ सके। फिर इन्होंने सन 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसे बोला जाता है द सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ, जहाँ इन्होंने
दबे हुए वर्गों के अधिकारों के क्षेत्र में कार्य किया तथा इन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने की दिशा में प्रयास किए सत्य शोधक समाज के द्वारा तथा इन्होंने तार्किक एवं धर्म निरपेक्ष सोच को बढ़ावा देने के क्षेत्र में भी कार्य किए तथा इन्होंने सर्वधर्म समभाव की बात की एवं रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म करने की दिशा में कार्य किया। उन्हें ज्योतिराव फुले ने सर्वप्रथम दलित शब्द का उपयोग किया। पीड़ित जातियों के लिए दलित एक मराठी शब्द है जिसका मतलब होता है ब्रोकन, मतलब टूटे हुए, या फिर क्रश्ड मतलब कुचले हुए, तो दबे कुचले वर्ग ये कहा जाता है। आइए जानते हैं ज्योतिराव फुले के द्वारा किए गए साहित्यिक कार्य। इन्होंने लिखा तृतीय रत्न, गुलामगिरी, श्वेत कार्य च अशुद्ध, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कल्टीवेटर्स विप कॉर्ड। फिर इन्होंने एक बुक लिखी सत्य शोधक समाजोक्त मंगलासाध्य सर्व पूजा विधि, जिसमें इन्होंने एक विधि के बारे में बताया कि जो हिंदू वर्गों में या फिर हिंदू समाज में जो शादियाँ होती है वह बिना पुरोहितों के संपन्न की जा सके। फिर इन्होंने लिखा मानव मोहम्मद। तो मोहम्मद एक मुस्लिम समाज के एक पूजनीय है। फिर उन्होंने ब्राह्मण च कसाब नाम की पुस्तक लिखी तथा इन्होंने छत्रपति शिवाजी राजे भोसले की आत्मकथा या फिर बायोग्राफी लिखी। धन्यवाद।